हेलो स्टूडेंट्स, पैटर्न फॉर योर हिंदी एग्ज़ाम। मैंने कहा था कि मैं आपके लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। तो जो आपके ये जो जिसे आप हिंदी में प्रश्न पत्र बोलते हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, मैंने आपको कल भी बताया था, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, यानी अनसीन पैसेज जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। एक गद्यांश होगा, वो अनसीन कहीं से भी आ सकता है और उसी के प्रश्न मतलब नीचे दिए गए होंगे, उसमें से आपको उसके उत्तर देने होंगे और उसका उत्तर जो है आपको उसी गद्यांश में मिल जाएगा। आपका जो खंड मीन्स जैसे हम सेक्शन ए बोलते हैं तो खंड क में ये आएगा। तो दूसरा जो हमारा खंड ख सेक्शन बी, उसमें ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, निम्नलिखित में से अलंकार छांटिए। अलंकार जो है, जैसे आपको एक दोहा टाइप 2 लाइन्स दी जाएंगी और उसके नीचे अलंकारों के नाम होंगे, जैसे यमक, अतिशयोक्ति, रूपक और उपमा। इसको मैं आपके सामने एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ये लाइन्स हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा अलंकार है, यमक है, अतिशयोक्ति है, रूपक है या उपमा है। तो बेटा इसमें क्या है कि जो आपको इसके कुछ रूल्स मतलब पता होने चाहिए। जैसे साकेत नगरी कौन सी नगरी हुई? द्वारका नगरी। कहाँ मिलने जा रही है? स्वर्ग से मिलने। तो क्या सच में स्वर्ग नगरी जो द्वारका नगरी है कभी उससे मिलने जा सकती है स्वर्ग से? तो मतलब लाइंस में बड़ा चढ़ा के बोला गया है, मतलब एक चीज़ को काफ़ी बड़ा चढ़ा के बोलना। अतिशयोक्ति, अति मीन्स बहुत ज़्यादा, शयोक्ति मीन्स उसको उच्चारण करना, बहुत ज़्यादा उसका वो करना, तो वो हो गया अतिशयोक्ति अलग। अथवा एक मैं और पढ़ूंगी लाइन, रघुपति राघव राजा राम। अब आपको इस लाइन को बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। रघुपति राघव राजा राम, र र है ना इसमें बार बार, र शब्द की बार बार अनुवृत्ति मीन्स किसी शब्द का बार बार आने को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। मैं आपके लिए अलंकार के अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस आपको ये ढूंढने हैं, मतलब आपको टिक करना है, इसमें चॉइस होगी आपको। उसके बाद एक और निम्नलिखित पदों में छंद बताइए। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटी ही न जीवन करे कलेसा। अब आपको ये बताना है कि क्या है, दोहा है, चौपाई है, कवित है या सोठा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो राम के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मतलब है, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, क्या है ये चौपाइयाँ हैं। ये चौपाई है राम के, जो राम के गुण गाए हुए हैं जहाँ पे, और चौपाई को जो उसके कुछ रूल्स हैं, चौपाई या और दोहे में जो हैं, इनको इनमें डिफरेंस के कुछ रूल्स हैं। जैसे चौपाई में कोई बीच में कामा कोई कुछ नहीं होता, चौपाई एक साथ इकट्ठी होती है, जबकि दोहे के 4 चरण होते हैं। 4 चरण मतलब जब दोहा बोला जाता है, दोहे के बीच में आपने देखा होगा कॉमा होता है बीच में, उसको रुक के बोला जाता है दोहे को, लेकिन चौपाई को नहीं। ठीक है। उसके बाद इसमें भी चॉइस है, अथवा जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्य नहीं, लपटे रहते भुजंग। अब ये मैंने लाइन्स बोली है, रुक के बोली हैं, बीच में कॉमा है इनके, उनमें रहीम का नाम आया है। तो क्या है ये, चौपाई है, सोठा है, दोहा है या कवित है? तो अंडरस्टूड है, जहाँ रहीम का नाम आए या कबीर जी का नाम आएगा तो वो क्या है, दोहा। ठीक है। फिर अगला जो इसमें मतलब प्रश्न आएगा आपका, जो इनकी व्याकरण जिसे आप हिंदी में कहते हैं, निम्नलिखित रेखांकित वाक्यों में दिए गए पदबंध का नाम बताइए। रेखांकित मीन्स कि जिनके नीचे अंडरलाइन है जो वर्ड्स हैं, उनके पदबंध के नाम बताइए। जैसे मैं पढ़ूंगी, रमेश पढ़कर सो गया, तो इसमें पढ़कर सो गया नीचे अंडरलाइन है। अब आपको इसमें नाम दिए गए हैं सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, विशेषण। कौन सा पदबंध है? अब आपको ऐसे तो पता ही है संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। अब जब हमने पढ़ कर सो गया, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आपको फील हुआ कि इन लाइंस में पदबंध हो गया जब एक सेंटेंस टाइप आपके सामने उसको अंडरलाइन किया जाता है। ऐसे तो हमें संज्ञा सर्वनाम तो एक एक वर्ड का पता है, लेकिन जब जो ज़्यादा 2-3 वर्ड्स इकट्ठे हो गए, एक वाक्य बन गया, वो पदबंध हो गया। तो यहाँ पे मेरे मुताबिक क्रिया आनी चाहिए, क्रिया पदबंध है ये,
क्योंकि वो उसने कुछ काम किया, पहले वो पढ़ा, फिर उसके बाद वो सो गया, क्रियापद बन। उसके बाद अगला जो हमारा वो है क्वेश्चन, आप कह सकते हैं आपत्ति काल में साथ देने वाले तुम सच्चे मित्र हो। आपत्ति काल में साथ देने वाले, अंडरलाइन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये क्या हुआ, कौन सा पदबंध आएगा यहाँ पे, आपत्ति काल। आपत्ति काल हो गया, मतलब ये एक सिचुएशन है, आप इसे विशेषण कह सकते हैं शायद, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आप उनसे भी गाइड ले सकते हैं, उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा निम्नलिखित पंक्ति में वाक्य का नाम बताइए। वाक्य मतलब जैसे आपको ग्रामर में आते हैं ना इंग्लिश में, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, इसमें सरल, साधारण, संयुक्त वाक्य। एक वाक्य लिखे होंगे, आपको बताना होगा कि ये किस टाइप का वाक्य है। जैसे हो गया, अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती। तो ये कौन सा वाक्य है, सरल है, साधारण है, संयुक्त है, मिश्र है, या कोई भी नहीं है। साधारण हो गया जो सिंपल सेंटेंस, तो उससे थोड़ा सा जो ऊपर होगा वो सरल सेंटेंस। मिश्रित हो गया जिसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके बताया जाए, तो ये सरल वाक्य है। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें दीन दुखियों के डैश चाहिए, हाथ पोंछने चाहिए, आंसू पोंछने चाहिए, पसीना पोंछना या खून पोंछना। तो क्या आएगा यहाँ पे, आंसू पोंछना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के भी कुछ रूल्स हैं। संधि यानी जो आपको दो वर्ड्स तोड़ के दो वर्ड्स दिए जाते हैं, आपको उन्हें जोड़ के एक करना होता है। जैसे स्त्री जमा इंद्र, या रवि जमा इंद्र, रविंद्र। और उसके बाद मतलब यहाँ आपको दो तरीके से दिया जा सकता है। सही ऊपर वर्ड रविंद्र इकट्ठा दिया जाएगा, उसके ऑप्शंस में ए, क, ख, ग, ग में आपको उसकी जो उन्होंने अलग से अलग अलग करके दिए होंगे कि इसको ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, क्योंकि आपको हिंदी में मात्राओं की पहचान करनी है कि जैसे रवि जमा इंद्र कौन सा ठीक है, छोटी की मात्रा वाला या बड़ी की मात्रा वाला, मतलब कि आपको यहाँ पर टिक करना। उसके बाद पंचवटी में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, इसके भी रूल्स हैं। मतलब कि पंचवटी, 5 वाटिकाओं का समूह पंचवटी। तो आपको इसके रूल्स के लिए भी अलग से आपको मतलब ज़रूरत है। अब इसमें तो आपको नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। निम्नलिखित वाक्यों में आई क्रिया के नाम पहचानिए। राधा मूर्ति बनाती है, सकारात्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, अकर्मक। राधा मूर्ति बनाती है, कौन सी क्रिया है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको मैं इसका जो मतलब कि जो आपका ग्रामर सेक्शन है ना, ये सारा ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन है। और इसमें अनेकार्थक शब्द है, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे आत्मा से संबंध रखने वाला, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, आत्मा से संबंध रखने वाला, शायद आध्यात्मिक या कुछ इस टाइप का ही आएगा। फिर उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय जिन्हें आप सफिक्स प्रीफिक्स कहते हैं। और उसके बाद आपको इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाएं, शब्द दिए जाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएं। और साथ ही साथ आपको ये डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए। ये मैंने अभी आपको 2 सेक्शंस बताए हैं, जो एक ग्रामर सेक्शन और एक आपका पहले वाला सेक्शन, क सेक्शन, जिसमें एक अनसीन यानी गद्यांश था, जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर उसमें से ढूंढना। तो बाकी के लिए मैं आपको जो अगला सेक्शन के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।